dangerous, no I don't back down. Leave your heart laying on the ground. Tell me who the killer now. Tell me who the killer now. Dangerous, no I don't back down. Leave your heart laying on the ground. Tell me who the killer now. Tell me who the killer now. Dangerous, no I don't back down. Leave your heart laying on the ground. Tell me who the killer now. Tell me who the killer. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल केजी बेटे। मैं हूं आपका अपना विशाल। तो गाइस, आज है 11 दिसंबर। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि 4 मंथ्स का फीडबैक किसका, इसका। तो अब बात करते हैं 4 मंथ्स के फीडबैक की। चलाई कितनी है एक बार मीटर दिखाते हैं। इसको आज 4 महीने पूरे हो गए हैं और टोटल जो भी ये चली हमारी बाइक, ये चल चुकी है 5643.5, यानी कि एवरेज के अराउंड अगर लगाई जाए तो 1400 किलोमीटर एक महीने के अंदर। अब जब भाई ईवी ली है तो कुछ फ़ायदा तो उठाना बनता है ना। तो ये देखो। तो अब बात करते हैं 4 महीने मुझे किन किन चीज़ों में लगाया कि बाइक में कुछ कमियां हैं या बाइक में कुछ खूबियां हैं। देखो, खूबियां हैं तो कमियां भी ज़रूर होंगी। तो शुरुआत करते हैं आगे से पीछे की तरफ। तो सबसे पहले ही जो कमी मेरे को लगी वो लगी ये कि हमारी जो चाबी है वो कीलेस है। मीन्स बटन दबाओ और चलो, जिसको जेब में रखो। उसका नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ क्या है। कई बार ये जो बटन्स हैं वो जैसे हमने जेब में रखे हैं, जीन्स में है, तो ऑटोमेटिक प्रेस हो जाता है। उससे गाड़ी हमारी जो बाइक है वो बंद हो जाती है। तो इसको रखने के लिए एक छोटा सा कुछ कहीं पे एक छोटा सा बॉक्स टाइप दिया हो जो विदाउट चाबी के लॉक हो सके तो बहुत अच्छा था। पहला ये जो मैनेजेबल है, मैं तो फिलहाल अभी क्या करता हूँ उसको जेब में रखता हूँ या वटेवर कहीं पे कुछ मैनेज कर लेता हूँ। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या, साइड मिरर्स। साइड मिरर्स क्या, जैसे ये है, इस पर हल्का सा किसी ने मारा, ये लूज़ हुआ पड़ा है जो बड़ी दिक्कत दे रहा है मेरे को। अब इसको या तो प्रॉपर बार बार टाइट करता रहूँ। तो जो मिरर क्वालिटी थी वो थोड़ी सी इंप्रूव करने की ज़रूरत है कंपनी को। बात होगी आगे की। अब है सेंटर पोजीशन की। सेंटर में हम बात करेंगे हमारे चार्जिंग सॉकेट की। चार्जिंग सॉकेट में कोई इशू नहीं है, लेकिन जो चार्जिंग सॉकेट की सेफ्टी है, मीन्स जो हमारे पास ये रबड़ दी हुई है, इसको लगाने में ना थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है। ये प्रॉपर सेट नहीं होता है। तो अगर मैं प्रॉपर करने लगूंगा तो 3-4 मिनट मेरे खा जाएगा, जो बहुत इरिटेटिंग है। तो ये ओपन ही रहता है फिलहाल। तीसरा ये हो चुका है। चौथा क्या है, हमें कहीं लॉन्ग रेंज पे जाना है। ये मैंने पहले ही बताया था, अगर लॉन्ग रेंज पे जाना है तो हमें एक चार्जर कैरी करना पड़ता है। अगर कुछ ऐसा ऑप्शन होता कि सीट के नीचे ही एक वायर रोल होती जिसे हम खींच के और कहीं भी सॉकेट में लगाते तो बहुत अच्छा होता। अब बात करते हैं, ये हो गए हमारे सेंटर पोजीशन की। अब बात करते हैं पीछे की। पीछे हम आते हैं, राइडिंग कंफर्ट पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। बैठने वाले को भी पूरा कंफर्ट मिलता है। बैठने वाले को छोटा सा नेगेटिव पॉइंट क्या मिलता है, मीन्स एक छोटा सा फीडबैक मेरे को कई लोगों ने दिया जो पीछे बैठते हैं कई बार। एक तो ये छोटी है काफ़ी, सीट काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोई अननोन पर्सन का भी लिफ्ट मांग लेता है तो बड़ी दिक्कत होती है पीछे वालों को। बहुत दिक्कत क्या है, जो हमारे पास ये सेफ्टी गार्ड है, बैक का सेफ गार्ड है, ये हमारा सीट से नीचे है। अगर ये हमारा इस पोजीशन में होता तो उससे क्या होता, पीछे बैठने वाले को प्रॉपर पोस्चर मिलता है बैठने के लिए। मीन्स उसको अगर हल्का सा पिकअप उठता है तो उसको ये लगता है कि गिर जाएंगे। कई बार हुआ है मेरे साथ ऐसे। मीन्स मेरे साथ कभी कोई बैठता है कभी कोई बैठता है, तो ऐसा होता है कि पीछे वाले का ना एकदम, वो कहते हैं ना, जैसे ही मैं पिकअप देता हूँ सेकंड पे बहुत अच्छा पिकअप है, हल्का सा पिकअप देते ही पीछे वाला झटका लेता है। अगर वो मेरे को ना पकड़े तो वो पीछे गिर सकता है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर किया जाए, यानी कि जिससे कि कोई बैठे बंदा तो उसको हल्की सी टेक मिल सके। तो ये एक पॉइंट था जो बहुत अहम पॉइंट मेरे को लगता है फ़िलहाल जो कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए। तो भाई ये थी मोटी मोटी जो मेरे को लगता है इशू है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस वाइज। बाइक कोई दिक्कत नहीं है, बाइक एकदम ओके। 4 महीने से मैं कंटिन्यू रन कर रहा हूँ। मिनिमम आप मान के चलो, मैं किसी भी मोड मीन्स मल्टी मोड चलाने पड़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मोड मैंने यूज़ करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो जो हमारी बाइक है, मैंने इसको मिनिमम 80 चलाया हुआ है। मीन्स 0 से 80 किलोमीटर्स तक बैटरी ड्रेन हो जाती है। एक अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी थी, जैसे हमारी
ऑलमोस्ट 73 या 72 पे ना मिक्सअप में तो 0% बैटरी आ जाती है। अब होता क्या है, 0% पे आने के बाद डर रहता है कि कितनी। मैं एक अहम चीज़ जोड़ने वाला हूँ, ये ध्यान से सुनना, कि जब आपकी बैटरी दिखा रहा है 0%, उसके बाद आपके पास जो मैंने कई बार चेक किया है वो रहता है 6 किलोमीटर का बैकअप। लेकिन उसमें कंडीशन क्या रहेगी, आपकी जो स्पीड रहेगी वो अराउंड 30 तक जाएगी, मीन्स 25 से 30 के बीच में रहेगी। आप ज़्यादा पिकअप नहीं दे सकते हो, लेकिन यह आपको घर तक पहुंचा देगी अगर आपका 6 किलोमीटर के दायरे में आपका घर पड़ता है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। और अब इसमें ख़राब क्या क्या हुआ है, क्योंकि 4 महीने हो गए हैं अभी, तो अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस की। अब इसको 4 महीने हो गए हैं, बाइक परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, 2 इश्यूज़ मेरे को फेस करने पड़े हैं, 2 क्या 3, बताता हूँ क्या। पहला ये कि अगर मैं इसका जो हमारा साउंड सिस्टम है, ये देखो साउंड सिस्टम मेरा जो यानी कि स्पीकर है हमारा यहाँ पे, वो काम करना बंद कर दिया। इसको करीब 1.5 महीने बाद ये बंद हो गया था, 1.5 महीने से काम नहीं कर रहा है। इसकी कंप्लेंट डाली हुई है, सोल्यूशन का टाइम देखो कब आएगा। दूसरा, पहला तो ये, अब मेरी बाइक हो गई है साइलेंट, अब वो कहते हैं सोने पे सुहागा, तो वो भी हो गया है। इसका हॉर्न, ये देखो बाइक स्टार्ट है, अब बाइक स्टार्ट है, मैं हॉर्न प्रेस कर रहा हूँ, हॉर्न भी नहीं बज रहा है, ना मेरा साउंड सिस्टम काम कर रहा है। ये देखो ऑन ऑफ कुछ नहीं काम कर रहा, मीन्स मेरी बाइक हो चुकी है 100% साइलेंट। अब ट्रैफिक में गुजरता हूँ तो दिक्कत क्या होती है, भाई साइड दियो, भाई साइड दियो, ये करना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें मेरी ख़राब हुई हैं बाइक में, एक मेरा हॉर्न, एक मेरा स्पीकर जो हमारे पास आर्टिफिशियल साउंड, एग्जॉस्ट का साउंड होता है आर्टिफिशियल, वो। तो ये 2 चीज़ें ख़राब हैं, इनकी कंप्लेंट डाली हुई है। सर्विस के टाइम पर उन्होंने कहा कि सर्विस के टाइम पे इसको कर देनी थी। अब ये थे इस बाइक के नेगेटिव पॉइंट्स, जो मेरे को लगे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट्स की। प्लस पॉइंट्स में अगर देखा जाए ईवी कॉन्सेप्ट में, देखो प्राइस थोड़ा हाई है मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आपको बहुत सस्ती पड़ने वाली है। एक एवरेज में मैं बताता हूँ आपको, 18 रुपये जो चार्जिंग कॉस्ट है वो बता रहा हूँ, 18 रुपये में फुल चार्ज होती है और 80 किलोमीटर चलती है। तो उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको 18 रुपये से कर देता हूँ 20 रुपये, और 80 किलोमीटर को कर देता हूँ 100 रुपये। तो ये वो है जो मैंने गारंटीड निकाली हुई है एवरेज। गारंटीड इतनी देगी आप मल्टी मिक्सअप मोड पे चलाओगे तो, यानी कि 20 पैसे पर किलोमीटर आपको माइलेज देने वाली है, श्योरिटी ये देगी 20 पैसे। सोचा हम नॉर्मली देते हैं 2 से 2.5 रुपये या 3 रुपये पर किलोमीटर, और ये हमें देगी 20 पैसे पर किलोमीटर, जो आई थिंक बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में अमाउंट देना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ इसका। तो अब एक बार करते हैं बात इसकी परफॉर्मेंस की। तो फर्स्ट मोड पे जो मैक्स स्पीड इसकी जाएगी वो जाएगी 45 किलोमीटर की, मींस 45 की स्पीड से आप इसको फर्स्ट मोड पर रन कर सकते हो। अब बात करते हैं हम सेकंड मोड की। मेरे पास रनिंग स्पेस थोड़ा कम है तो पूरा 60 तक नहीं जा रही है, 60-62 तक सेकंड मोड पे जाएगी। और अब इसका हम करते हैं थर्ड मोड टेस्टिंग। नॉर्मली ये 85 कंपनी क्लेम कर दी है, बट मैंने इसको 88 तक भगाया हुआ है। अब मेरे को फिर से ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेकिंग सिस्टम अल्टीमेट, मीन्स हम ये नहीं कहते कि बाइक स्कीट होगी, स्कीट भी होती है, लेकिन और बाइक्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी राइड देता है। गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक कर दें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले व्लॉग, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।